ये हम लोग एक छोटा सा प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या कहा है यहाँ पे? प्रश्न कहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। यह एक छोटा सा प्रश्न हल करने वाले हैं। लिखा है कि एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि हम लोगों से कहा है कि परिधि 22 सेमी है। ये क्लास 10वीं का ये एनसीईआरटी पैटर्न का एक छोटा सा प्रश्न है। इसमें हम लोगों से क्या बोला है कि एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि परिधि का मान कितना दिया है? 22 सेमी दिया है। तो हमें अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो वृत्त में अगर हम देखें तो चतुर्थांश में एक भाग का इसमें कहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम लोग जब इसको हल करेंगे तो हल करते समय याद रखेंगे कि परिधि बराबर क्या होता है। पहले हम r का मान ज्ञात करेंगे, तो यहां लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई r। ये परिधि जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे एक सूत्र लिख लेंगे परिधि का 2 पाई r, जिससे हमें r का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब r का मान प्राप्त रहेगा मतलब त्रिज्या प्राप्त रहेगा, तभी हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग r का मान पहले निकालेंगे। परिधि के जगह पे हम लोग उभारेंगे 22, ये 22 हमारा है और सेमी, ये हो गया हमारा 22 सेमी। और यहाँ पे 2 गुणा पाई की जगह कितना भरना है? 22/7। r का मान तो इस प्रश्न में कहीं नहीं दिया है, तो r लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 22 सेमी और ये गुणा कर लेंगे, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? कटेगा नहीं, तो 22 दूनी 44/7 और ये गुणा में r। अब क्या करेंगे? उसको उलट देंगे। 22 गुणा 7, यह नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला गुणा में भाग में नीचे आ जाएगा। यहाँ पे सेमी लिख लेंगे और सेमी लिखने के बाद हम लोग को क्या समझना है कि ये कट जाएगा। 11 एक में 11, 11 दूनी 22, यानी कि 7/2 हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। 7/2 सेमी हमारा r का मान हो जाएगा। हम लोगों से कहा है कि यह वृत्त है, इस वृत्त के एक भाग का मतलब चतुर्थांशों का एक भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त में ये 4 चतुर्थांश है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये मान लेंगे चौथा। इसका हमें क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है, इसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन क्या लिखेंगे? लिखेंगे वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कहीं वृत्त के, यहाँ लिख लेंगे हम लोग वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और जब हम एगो के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा 1/4 गुणा पाई r²। ये तो वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, पाई r²। और 1/4 क्या बता रहे हैं कि ये 1/4 मतलब एक भाग का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा रहा है। जैसे कि अब एक वृत्त है तो इसका केवल एक क्षेत्रफल ज्ञात किया जा रहा है, तो चारों भाग का हम लोग एक भाग लिए हैं, 4 भाग का एक पार्ट यहाँ पे लिया गया है, उसी का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1/4 गुणा पाई की जगह पे 22/7 और r का मान हमारा 7/2 दिया है, तो यहाँ हम लोग 7/2 भरेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर यहाँ दिए तो स्क्वायर करेंगे। अब इसको हल करेंगे, 1/4 गुणा
22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। ये 7 से 7 गया, 2 से ये गया, देखिए ये गुणा भाग में कट जाएगा। यहाँ पे 11 बचेगा, तो यहाँ पे 11 बटा ये 4 गुणा यहाँ बचा है 7/2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 11 का 7 में गुणा कर लेंगे, क्रॉस में कटेगा नहीं, तो 11 7 77 हो जाएगा, नीचे 8। अब 8 से इसको हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 दशमलव अरे यहाँ पे कहीं भाग रफली करके देख लेंगे। 8 8 9 72, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, और दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा तो 8 8 6 48 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 2, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 5 40, ये कट जाएगा, यानी कि 9.625 आएगा। 8 से जब हम 77 में भाग देंगे तो 9.625 आएगा। ये रहा एक वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल। बस इतना ही, आगे मिलते हैं।